हेलो दोस्तों, तो अब जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट रैली चल रही है या फेक है या रियल है। अच्छा, ये कुछ मेजर फॉल हुए हैं जब से निफ्टी लाइव हुआ है। सबसे पहला स्कैम 1992 में ही आ गया था, वो था अरशद मेहता स्कैम। उसमें मार्केट 55% गिर गया था। तो लिटिल बिट इनएक्यूरेट हो सकता है डेटा, बट ओवरऑल इसी के आसपास गिरा था वो। फिर 2000 में आया .com बबल। ये मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ तब आपको दिखेगा। सन 2000 में आया .com बबल। तो आप ये नोटिस करेंगे कि 8 साल लगे एक बड़ा फॉल आने में, वापस से 55% से 60%। फिर दोबारा से उसको 8 साल लगे, 2000 से 2008 तक। इस बार वो फॉल और भी बड़ा था, 65%। फिर उसको 5 ही साल लगे अगली बार, और मार्केट कम गिरा, 25% गिरा। उस टाइम पे चाइना का स्लो डाउन भी हुआ और उस टाइम पे हमारा डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था। तो मार्केट उस टाइम पे इतना करेक्ट हुआ था। अब ये क्या हुआ इसके बाद, मतलब 2008 से 2015 में 7 साल लगे, और 2015 से 2020 में 5 साल लगे, और कोविड-19 में मार्केट हमारा 40% क्रैश हो गया। अभी चल रहा है 2025 और अभी चल रहा है ट्रेड वॉर। 5 साल तो कंप्लीट हो गए हैं। मार्केट हमारा अभी देखते हैं कितना करेक्ट हो गया है। उसके लिए हम चलते हैं जीरोधा की स्क्रीन पर। मैंने आपको बता रखा है निफ्टी 50 में यहाँ ये जो चार्ट का ऑप्शन है ये आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा। फिर इसको आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये कितने फॉल हुए हैं ये इसकी लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉल। हर 1-2 साल में कोई ना कोई फॉल आता ही है, तो आप उस फॉल का फायदा उठा सकते हैं कि आप फॉल का ही वेट करें और अपना पैसा डालें तब। और एक साथ पूरा ना डालें, छोटा छोटा करके डालें। हर 1-1.5 साल में, 2 साल में कोई ना कोई फॉल आता ही है। हर 2 साल में मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, 10% के आसपास, 2 या 3 सालों के अंदर। वो पैटर्न आप यहाँ से अपने आप देख लेना, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और देखना। चलिए फिर से स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये हमारे सामने स्क्रीन खुल गई, बट हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ सेटिंग्स में जाके चार्ट ऑप्शन ओपन करेंगे। चार्ट 1 में आप निफ्टी 50 डालिए और चार्ट 2 में भी आप निफ्टी 50 ही डालिए। ये दोनों डाल के डन कर देना है। डन करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी, कुछ इस तरीके की स्क्रीन होगी। वो देखिए डेटा खुल गया। अब जब आप पहली बार खोल रहे हैं तो आपके सामने इतना क्लीन चार्ट नहीं ओपन होने वाला। उसके लिए आपको यहाँ कैंडल्स पे आना है। आपका यहाँ जो सिलेक्टेड होगा ना बाय डिफॉल्ट, वो ये नॉर्मल कैंडल सिलेक्टेड होगा। मैं बिल्कुल बेसिक बिगिनर लेवल के बंदों के लिए बता रहा हूँ, मैं प्रो बंदों के लिए नहीं बता रहा। तो आप देखिए कितना क्लटर्ड है पूरा ये चार्ट में। आप ये आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है कि कहाँ डोजी बनी, डोजी के बाद क्या हुआ, कहाँ आपका शूटिंग स्टार बना, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है इधर से। और जबकि आप एक व्यू और देख रहे होंगे कि डेली चार्ट में बहुत ज्यादा आपको नॉइस दिख रहा है, मतलब ऊपर नीचे। लेकिन वीकली फिर भी उतना लोग वो नॉइस नहीं दिखा रहा है, फिर भी थोड़ी क्लियर पिक्चर दे रहा है वो। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसमें आपको सुपर ट्रेंड लगाना है, जो मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ था। आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा और यहाँ आई बटन में भी मैं डाल दूंगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कैंडल्स को हैकिनेसी सेलेक्ट करना है, वो नॉइस को रिमूव करता है। अब देखना जैसे ही तो ये करते हैं, देखो पिक्चर एकदम हो गई क्लियर। ऐसे इधर भी आपको कैंडल्स से हटा के वो हैकिनेसी सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई करके देखें, आप टाइम फ्रेम चेंज कर करके देखिए। तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें कि अभी निफ्टी कहाँ से रिकवर हुआ है। देखो 22,000 से एकदम दौड़ता हुआ गया है। तो जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनको बड़ा फायदा हुआ होगा। उधर 1 घंटा है तो आप इधर 1 डे सेलेक्ट कर लेना। तो 1 डे में आपको यहाँ से दिखता है कि ये 2 जगह से सपोर्ट लेके बार बार अब वापस ऊपर चला गया। मतलब जूम इन कर सकते हैं। जूम इन करने से क्या होगा, आपको एक बिगर पिक्चर पता चलेगी कि रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस हो रहा हो। तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस इसका कहीं 24,800 के पास आने वाला है निफ्टी का। और अगर आप कैंडल्स की फॉर्मेशन भी देखें ना, तो कैंडल्स की फॉर्मेशन बिल्कुल ओवर एक्सटेंडेड हो चुकी है। वो कोशिश कर रहा है बट ये यहाँ से जा नहीं पा रहा है। इसके लिए बहुत फोर्स लगेगा इसको 24,800 तक जाने के लिए। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा यहाँ करेक्ट करे। ऐसे ही आप डे में देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मैंने ये कैसे लगाई ये लाइन, तो इसके लिए कुछ नहीं करना। आपको ये ड्रॉ दिख रहा है, इस ड्रॉ में जाएंगे तो ये आपके सामने दुनिया भर के रूलर खुल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ देखना है जैसे रूलर से कि ये मार्केट करेक्ट कितना हो चुका है अभी तक। तो हम इसके लिए देखते हैं वीकली डेटा, क्योंकि हमें छोटा डेटा चाहिए। अब हमारी पिक्चर हो गई क्लियर, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा है। तो हम यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमारे सामने एक लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी और हम देखेंगे जहां तक गिरा है ना वहां तक खींच देंगे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मार्केट अपना अभी तक 16% करेक्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ से मार्केट, मैंने यहाँ तक लाइन खींची, ये मार्केट यहाँ से 16% तक करेक्ट हो चुका है अभी तक इन 6 महीनों में। पर अभी ये वापस रिट्रेस कर रहा है ऊपर जाने के लिए।
वापस क्लिक करेंगे तो लाइन हट जाएगी। इसने बार बार यहाँ सिग्नल दिया एकदम टॉप से कि गिर रहा है मार्केट, जब जब मार्केट गिर रहा है वो सिग्नल देता जा रहा है। अब मंथली में देखते हैं कि मंथली में क्या व्यू है मार्केट का। तो मंथली में आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ से ये थोड़ा सा इसने रिवर्सल दिखाया है। मैंने ऐसे ही 4 लाइनें लगा ली हैं। अब यहाँ से फिर से ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये लाइन, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ लगा के रख सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने हिसाब से। हम रूलर से देखते हैं मंथली में क्या हुआ। मंथली में टॉप कहाँ बना, टॉप बना था यहाँ से। तो मंथली में हमारी पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर है और यहाँ हमारा बना था बॉटम। तो ये यहाँ भी दिखा रहा है कि 16% करेक्ट हो चुका है मार्केट अभी तक। इस तरह हम पीछे के जो करेक्शन हुई है, जो पीछे की करेक्शन हुई है, उनको पता लगा सकते हैं। अगर वो आपको नहीं पता लगाना ना, तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है टेबल व्यू के नाम से, इस पे क्लिक कर देना। तो आपके सामने ना निफ्टी का डेटा डाउनलोड हो जाएगा मंथ वाइज का। मंथ वाइज मतलब हर मंथ में क्या हुआ, ये देखिए अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, ऐसे ये पूरा डेटा आपको मिलेगा। कहाँ तक मिल रहा है, 2017 तक का। लेकिन अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। जीरोधा में बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये डाउनलोड करके यहाँ डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा और लंबा टाइम फ्रेम देखना है कि निफ्टी ओवरऑल अभी तक कितना करेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ ऑल पे क्लिक कर देना। उसके बाद ऑल पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ना, और फिर आप उसके बाद यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देखिए डेटा कहाँ तक का ओपन होगा। निफ्टी जब से लॉन्च हुआ है ना, ये तब से तब तक का डेटा दे देगा पूरा। ये देखिए मंथ वाइज डेटा है पूरा, एंड तक 1990 के आसपास से पूरा डेटा दे रखा है। और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके आप इसको मंथ वाइज देख सकते हैं कि इस मंथ में कितना करेक्ट हुआ था। अब करेक्शन के लिए देख लेते हैं यहाँ कुछ दिखा रहा है क्या। अब वो कह रहा है अभी तो हमें सिर्फ ये दिखा रहा है डेट, ओपन, हाई, लो और क्लोज ट्रेंड, लेकिन हम एडिशनल कॉलम और ऐड कर देते हैं तो परसेंटेज चेंज भी दिखाएगा कि किस मंथ में कितना चेंज आया। ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन से मंथ में निफ्टी ज्यादा करेक्ट हुआ और कौन से मंथ में निफ्टी ज्यादा भागता है। तो यहाँ से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत बेटर ऑप्शन है। और आप अभी के डेटा को देखें तो अभी हम इनको चलो काट देते हैं। अभी का डेटा आपको सीधा सीधा बता रहा है निफ्टी का। लो हम इसको वीकली पे कर देते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू देखेंगे ना हम निफ्टी का, वीकली में आप देखते हैं क्या होता है। वीकली में मैं इसको अब जूम आउट करता जा रहा हूँ। वीकली में इसको यहाँ रेजिस्टेंस फेस होने वाला है 24,800 पे। तो ये रैली अभी फेक ही रही, क्योंकि ग्लोबल जो इकोनॉमिक्स हैं वो अभी अच्छे नहीं है। ट्रेड वॉर अभी भी चालू है। सिर्फ ट्रंप ने इंडिया के लिए 3 महीने का टाइम दिया है कि जुलाई तक वो कोई हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो नहीं लगा रहा है। तो हमारे पास जुलाई तक का टाइम है। हो सकता है मार्केट जुलाई तक यहाँ भी चला जाए और यहाँ भी चला जाए इस पॉइंट पे, यानी जहाँ उसने अपना हाई बनाया उसको दोबारा टच करने जाए। पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अभी ही वो ओवर एक्सटेंडेड मुझे दिखने लगा है अभी से ही। और होगा तो एकदम से तो होने ऐसे रहा वो। तो ये साइकिल जो है कम से कम मेरे को लगता है 1-1.5 साल ऐसे ही चलने वाली है। अप डाउन करके मार्केट वही 3000 पॉइंट के गैप में अप डाउन करेगा। तो बाकी आप अपना एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं जाके। मैंने आपको अच्छे ये पॉइंट्स बता दिए हैं जिनसे आप ओवरऑल एक कलेक्टिव व्यू निकाल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगा या नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।